सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है विशेषण। निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे हमें स्वादिष्ट फल, हरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल प्रदान करते हैं। वे हमें जीवदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं ग्रहण करते हैं। लाखों जंगली जानवर इनसे अपना भोजन और आवास प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमें एक पेड़ के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो आपने देखा उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये रंगीन छपे सभी शब्द विशेषण हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? विशेषण के शब्द होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, यानी कि जिनकी विशेषताएं बताई जा रही है वाक्य में तो वो शब्द क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, भाव, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी वीर योद्धा थे। बूढ़ी भिखारिन भीख मांग रही है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द वीर और बूढ़ी क्रमशः योद्धा और भिखारिन संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। तो गुण और दोष जो शब्द बताते हैं शांत, दानी, सीधा, मधुर, बुरा, ईमानदार, बेईमान, कंजूस, विद्रोही आदि। रंग काला, गोरा, लाल, सफेद, पीला, नीला, जितने भी रंग होते हैं। आकार छोटा, बड़ा, ठिगना, लंबा, गोल, चौकोर, नुकीला, बौना आदि। भाव वीर, क्रोधी, दयालु आदि। दशा या अवस्था पतला, ताकतवर, कमजोर, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, युवा और बीमार। स्थान देश या काल, शहरी, ग्रामीण, जापानी, चीनी, प्राचीन। तो ये हमारे थे बच्चों गुणवाचक विशेषण के शब्द। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसकी मापतौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन 2 लीटर डीजल लाया, डिब्बे में 5 किलो चीनी है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 2 लीटर, 5 किलो क्रमशः डीजल और चीनी की मात्रा अथवा मापतौल का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की निश्चित मापतौल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चने की दाल दीजिए, 2.25 मीटर कपड़े में 2 कुर्ते बनते हैं। तो ये जो शब्द है जिनसे हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि चीजों का परिमाण का हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है, तो ये हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगला है, इन वाक्यों में 2 किलो, 5 किलो और 2.25 मीटर शब्दों में क्रमशः दाल, चावल और कपड़े की निश्चित मात्रा मापतौल का बोध हो रहा है। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आज बहुत हलवा खा लिया,
वर्षा से काफी पानी भर गया, सब्जी में नमक कम है। तो इन वाक्यों में बहुत, कम, काफी शब्दों से हलवा, नमक और पानी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गमले में 10 फूल खिले हैं, प्लेट में 4 सेब हैं, डाल पर 2 गिलहरियां बैठी हैं। यानी कि इनसे हमें संख्याओं के रूप में विशेषता का पता चल रहा है, तो ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 10, 2 और 4 संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः फूल, गिलहरियां और सेब की संख्या का बोध करा रहे हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 50,000 रुपए हैं, सुबह से अमन 10 केले खा चुका है। तो इनसे हमें निश्चित संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इन वाक्यों में 50, 1000, 2 और 10 शब्दों से रुपया, गाय और केलों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग गली में हैं, थोड़े केले बंदर उठा ले गया। इन वाक्यों में कुछ और थोड़े शब्दों से लोग तथा केलों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि सर्वनाम के वह शब्द जो संज्ञा से पहले आ रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं उदाहरण से, यह कमीज मेरी है। तो कमीज क्या है, संज्ञा का शब्द है, और यह सर्वनाम का शब्द है, लेकिन यह संज्ञा से पहले उपयोग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही दूसरा है, वे बच्चे बहुत नटखट हैं। तो बच्चे शब्द क्या है, संज्ञा का शब्द है, और वे शब्द सर्वनाम का है, पर ये संज्ञा से पहले उपयोग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द यह, वे और वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये शब्द क्रमशः कमीज, बच्चे और फूल संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। सर्वनाम होने पर भी ये शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे प्रविशेषण। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर फूल है, लगभग सब खरबूजे मीठे थे, विदुर जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, चित्र में गहरा हरा रंग मत भरो। तो ये जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे बहुत सुंदर क्या है, विशेषण का शब्द है, लेकिन इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। तो उपयुक्त वाक्यों में बहुत, लगभग, गहरा शब्द क्रमशः सुंदर, समझदार, सब, हरा विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी रंगीन छपे शब्द प्रविशेषण हैं। अब हम देखेंगे विशेषणों की तुलना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृष्णा बुद्धिमान किसान है। कृष्णा गोपाल से अधिक बुद्धिमान किसान है। नरेश सबसे अधिक बुद्धिमान किसान है। तो इन वाक्यों में बुद्धिमान विशेषण शब्द द्वारा
कृष्णा, गोपाल और नरेश के गुण की तुलना की गई है। अतः किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना करने को विशेषणों की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल अवस्था। इस अवस्था में केवल वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे जय परिश्रमी है, विराट अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि समान रूप से ही हमें बताया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार से कोई तुलना नहीं हो रही है। अगला है हमारा उत्तरावस्था। इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है। तुलना करते समय जब किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे जय दीपक से अधिक परिश्रमी है, धोनी विराट से अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पे तुलना हो रही है कि ये एक तो कम है, न्यूनता है, और दूसरा अधिक है। तो इस प्रकार की तुलना को हम उत्तरावस्था कहते हैं। अब अगला है हमारा उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें से एक की सबसे अधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे अंकुर सबसे अधिक परिश्रमी है, राहुल सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि एक से नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों से तुलना की जाती है। तो ये क्या है हमारे उत्तमावस्था। तो क्या आप जानते हैं उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए तत्सम शब्दों की मूलावस्था के अंत में तर प्रत्यय तथा उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम, लघु, लघुतर, लघुतम। केवल गुणवाचक, अनिश्चित, परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषणों की ही अवस्थाएं होती हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं निम्न प्रकार से बनाई जाती हैं। मूलावस्था है सुंदर, उत्तरावस्था है सुंदरतर, उत्तमावस्था है सुंदरतर। दोनों तो सेम है। प्रिय, मूलावस्था है प्रिय, उत्तरावस्था है प्रियतर और उत्तमावस्था है प्रियतम। सरल, सरलतर, सरलतम। तो ये है हमारी विशेषण की 3 अवस्थाएं। अब अगला है हमारा विशेषण की रचना। मूल रूप से विशेषण शब्द बहुत कम है। अधिकतर विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। आइए अब इसी प्रकार से बनने वाले कुछ विशेषणों का अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है। संज्ञा शब्द है धन, विशेषण है धनी, रंग, रंगीला, रेत, रेतीला, कृपा, कृपालु, श्रद्धा, श्रद्धालु, दया, दयावान, गुण, गुणवान, भारत, भारतीय, आदर, आदरणीय, आत्मा, आत्मिक, पक्ष, पाक्षिक, चिंता, चिंतित, निश्चय, निश्चित। अब हम यहाँ देखेंगे सर्वनाम शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा। अगला है क्रिया शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। कमाना, कमाओ, खेल, खिलाड़ी। ऐसे अगला है अव्यय शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। बाहर का, बाहरी, भीतर का, भीतरी। तो ये थे बच्चों हमारे विशेषण और उनके भेद और उनकी रचनाएं किस प्रकार से की जाती है वो शब्द। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।